काजी फायज ईसा सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत और वफादारी निभाऊंगा That as Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties and my functions and perform my functions. चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने ओहदे का हलफ उठा लिया। ईवान सदर में हलफ बर्दारी की पुरवकार तकरीब। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नए चीफ जस्टिस से हलफ लिया। हलफ बर्दारी के दौरान चीफ जस्टिस की अहलिया सीरीना ईसा भी उनके साथ खड़ी रहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, गवर्नर्स, निगरान वज़राए आला की तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने भी तकरीब हलफ बर्दारी में खुसूसी शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, विफाकी वज़रा और गैर मुल्की सिफारतकार भी तकरीब में मौजूद थे। पहला केस, पहला फुल कोर्ट। चीफ जस्टिस बनते ही काजी फायज ईसा का पहला एक्शन। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में लार्ज बेंच ने एक्ट के खिलाफ हुक्म इम्तना दिया था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ हुक्म इम्तना खत्म होने का इम्कान है। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तब्दीलियां। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन बन गए। जस्टिस इजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान में शामिल। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी जुडिशल काउंसिल का हिस्सा। जुडिशल कमीशन मुल्क की आलिया अदलिया में जजेस की तैनाती का जिम्मेदार इदारा है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इंतहाई दबंग और दलेर जज के तौर पर मुनफरिद मकाम रखते हैं। काजी फायज ईसा लंदन से आला तालीम याफ्ता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के वालिद कायद आज़म के करीबी साथी थे। जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट भी रह चुके हैं। उन्होंने बतौर जज कई दलेराना और बड़े फैसले किए जो अदालती तारीख का सुनहरी बाब है। नए चीफ जस्टिस 1 साल 1 माह और 10 दिन तक अदलिया के आला तरीन ओहदे पर विराजमान रहेंगे। उमर अता बंदियाल आंखों में आंसू लिए रिटायर्ड हो गए। सुप्रीम कोर्ट के अफसरान और स्टाफ से अलविदाई मुलाकात में आप दीदा, मेरी हालत अब डूबते हुए सूरज जैसी है, आप लोगों का अभी वक्त पड़ा हुआ है। साबिक चीफ जस्टिस को अलविदाई खिताब। 1 साल 7 माह तक चीफ जस्टिस रहे। कई फैसलों पर उन्हें साथी जजेस और वकला तंजीमों की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया। लाहौर मास्टर प्लान में करप्शन का केस। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फैसला महफूज सुना दिया। चौधरी परवेज इलाही को आज सख्त सिक्योरिटी में अदालत पेश किया गया। बनेगा एशियन क्रिकेट का बादशाह, किसके सर सजेगा एशिया कप का ताज? भारतीय सुर में लंका ढाएंगे या फिर लंकन शेर मैदान मारेंगे? एशिया कप के फाइनल में टॉस जीतकर श्रीलंका का बैटिंग का फैसला। मैच बारिश की वजह से ताखीर का शिकार। इवेंट की तारीख में दोनों टीम्स के दरमियान 9वां फाइनल है। भारत 7 मरतबा और श्रीलंका 6 बार एशिया कप का टाइटल जीत चुका है। निगरान वज़ीर आज़म 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर अमरीका रवाना। अनवारुल हक काकड़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी स्केड्यूल में शामिल है। निगरान वज़ीर आज़म अमरीका में बैन अल-अक़वामी मीडिया की नुमाइंदों से बातचीत भी करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए तैयारियों का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून लाहौर की तंजीमों का अहम मुशावरती इजलास। शोबे ख़वातीन, यूथ, अक़लियती, किसान, वकला, प्रोफेशनल विंग्स के इजलास भी होंगे।
MSF, उलमा, मुशाइख विंग, टीचर्स और ट्रेडर्स विंग्स के अलग अलग आज इजलास भी स्केड्यूल्ड हैं। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने सूबे भर की क़यादत का इजलास भी कल तलब किया है। डिवीजन सुदूर साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली पार्टी रहनुमाओं टिकट होल्डर्स को शिरकत की हिदायत जारी। अहम टास्क सौंपे जाएंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ वीडियो लिंक से खिताब करेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब पानी चोरों और टैंकर माफिया को लगाम डालने के लिए पुरअज़्म। टैंकर्स में ट्रैकिंग सिस्टम लगाने का ऐलान। कहा कि वाटर हाइड्रेंट्स पर मीटरिंग सिस्टम भी नस्ब करेंगे। चाहते हैं मालूम हो सके कौन सा हाइड्रेंट कितना पानी इस्तेमाल कर रहा है। पानी की मुनसिफाना तकसीम और चोरी को रोकने की जरूरत है। कराची को पानी की शदीद कमी का सामना है। शहर का पानी बढ़ाना हमारा टारगेट है। K4 मंसूबा अगले साल मुकम्मल हो जाएगा। विफाक से मिलकर मसाइल के हल की कोशिश है और आइंदा भी करेंगे। कल IMF के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं। और डिफॉल्ट करना किसे कहते हैं, इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, आपने डिफॉल्ट होने से बचाया था ना। आपने तो 25 करोड़ में से 24.5 करोड़ इंसानों को डिफॉल्ट कर दिया। जो सुलूक किया जा रहा है इस पर खामोश रहना एक बहुत बड़ा जुर्म भी होगा। ये कौमी जुर्म होगा जो इस पर खामोश है। आवाम को भी सोचना होगा कि वो बाहर निकले और अपने हक के लिए निकले। बिजली बिलों से तंग आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के बहाने इन्होंने आवाम को डिफॉल्ट कर दिया। IMF के एजेंडे को पूरी कुव्वत से पूरा किया जा रहा है। महंगाई पर खामोश रहना कौमी जुर्म है। आवाम बाहर निकलें। बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पहिया जाम हड़ताल करें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स की भी मनमानियां। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा। लाहौर से दीगर शहरों के किरायों में 10 से 15% इजाफा। कराची में इंटरसिटी बस के किराए बढ़ गए। पेशावर में इंटरसिटी, बैनुल अजलाई और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा। फैसलाबाद में रिक्शा ड्राइवर्स ने भी किराया बढ़ा दिया। मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों में बहस और तकरार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में दिहाड़ीदार टैक्सी ड्राइवर्स भी सख्त परेशान। हुकूमत से कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। ट्रेन का सस्ता सफर भी महंगा हो गया। ट्रेन के किरायों में एक बार फिर इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुल्तान में साइकिल की फरोख्त में इजाफा। शहरियों ने साइकिल खरीदने के लिए मार्केट्स का रुख कर लिया। साइकिल की आसमान छूती कीमतों ने भी शहरियों को चकरा कर रख दिया। मार्केट्स में साइकिल 30,000 से 42,000 तक फरोख्त होने लगी। रानीपुर में घरेलू मुलाजिमा फातिमा कत्ल केस में पेशरफ। फातिमा की वालिदा ने नए तफ्तीशी ऑफिसर सैफुल्लाह सुलंगी की तकर्री पर अदम एतमाद कर दिया। फातिमा की वालिदा ने कहा है मुकदमे में सैफुल्लाह सुलंगी का भाई भी नामजद है, इसलिए उस पर एतबार नहीं। DIG अब्दुल हमीद खोसो ने कहा है तमाम काम मेरिट पर होगा। दीगर मुल्जिमान भी जल्द सलाखों के पीछे होंगे। FIA का जहलम में शानदार चौक में करेंसी एक्सचेंज पर छापा। 3 करोड़ 26 लाख से जायद पाकिस्तानी और 1 करोड़ 44 लाख रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद। कंप्यूटर रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया गया। 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। उधर डेरा इस्माइल खान में पुलिस और कस्टम्स हुकाम का मुश्तरका ऑपरेशन। 15 करोड़ 37 लाख रुपए मालियत का नॉन कस्टम पेड सामान स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। गैर मुल्की कपड़ा, सिगरेट और दीगर सामान बरामद। मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना। आला सतह का वफ्द भी हमरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी चीन में बिजनेस कम्युनिटी, सरमायाकार कंपनीज के हुकाम और सनतकारों से मुलाकात करेंगे। ज़राअत, IT और टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन बढ़ाने के लिए भी चीनी हुकाम से मुलाकातें होंगी। चीन के कायम मकाम काउंसिल जनरल ने मोहसिन नकवी को लाहौर एयरपोर्ट से रुखसत किया।
मलेशियन एयरलाइन का पाकिस्तान में अपने नेटवर्क को तोसी देने का ऐलान। बॉटिक एयर का 31 अक्टूबर से कराची कोलंबपुर के दरमियान परवाजें चलाने का ऐलान। कराची कोलंबपुर के दरमियान हफ्तावार 3 परवाजें ऑपरेट होंगी। भारतीय रियासत केरला में मुहलिक वबाई अमराज नीपा फूट पड़ा। आलमी सतह पर भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनीज की बदनामी के बाद अब नए वायरस के सामने आने पर मोदी सरकार परेशान है। भारतीय हुकाम नीपा वायरस की वजह मालूम करने में नाकाम। जानलेवा वायरस से कई हलाकतें और 706 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। पंजाब में डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा जारी। सूबे भर में 101 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक। लाहौर में डेंगू के 31 नए मरीज सामने आ गए। रवां साल पंजाब में डेंगू के मरीजों की तादाद 2658 हो गई। मॉनसून ने जाते जाते रंग जमा दिया। लाहौर में तेज हवाओं और बादलों की एंट्री। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। गर्मी और हब्स की छुट्टी। मौसम खुशगवार हो गया। गुलबर्ग, जेल रोड, कलमा चौक, शालीमार, इकबाल टाउन, कैंट, डिफेंस टाउनशिप और ठोकर न्याज बेग, इसके अलावा दीगर इलाकों में बारिश। कई मकामात पर जलथल एक हो गया। सिंगापुर फार्मूला 1 की क्वालिफाइंग रेस में स्पेनिश ड्राइवर कार्लोस सेंस ने पोल पोजीशन हासिल कर ली। बरतानिया के जॉर्ज रसल दूसरे और मोनाको के चार्ल्स मार्क ने तीसरी पोजीशन हासिल की। सिंगापुर ग्रां प्री रेस आज होगी। सऊदी फुटबॉल लीग रोनाल्डो की टीम की एक और कामयाबी। अल नसर क्लब ने अल राइद को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। अल नसर की जानिब से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी गोल दागा। उधर इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने वोल्व्स को 1 मुकाबले की 3 गोल से शिकस्त दे दी। ब्राइटन ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ 3-1 से कामयाबी समेटी।